नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव का पूर्वानुमान ये हमारा सब्जेक्ट है। दिल्ली चुनाव लेकर के हमने अपना एग्जिट पोल दिया था। हमारा वीडियो कोई भी देख सकता है। 40 मिनट के लाइव शो में हमने जितनी भी सीटें बताई थी सिर्फ 2 सीट का अंतर निकला है। इस समय बिहार में 3 संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावनाएं बन रही है, जैसा कि सब साफ साफ दिख रहा है, कि भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, ये गठबंधन एक तरफ है। और दूसरी तरफ आरजेडी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के मुकेश सहनी की, ये तीनों का गठबंधन एक तरफ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर फाइट हो रही है तब सीटों की संख्या कुछ दूसरी निकल के आ रही है। लेकिन अभी इसमें भी कुछ पेच फंसे हैं, क्योंकि आरजेडी के चीफ तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि हम अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उधर कांग्रेस भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर चुकी है। हालांकि ये चुनाव के पहले एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के तरीके भी होते हैं ताकि हमें गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल अलग, कांग्रेस अलग, ओवैसी अलग और इधर बीजेपी गठबंधन एक तरफ, तब चुनाव पूरा एक तरफा हो जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, पूरी तरह से चुनाव एक तरफा हो जाएगा। भाजपा जेडीयू गठबंधन, चिराग पासवान वाला गठबंधन 200 प्लस सीटें जीतेगा, लिख के रख लीजिए। और तीसरी भी एक संभावना है जहां पर आरजेडी की सरकार भी बन सकती, नहीं तो मामला एकदम क्लोज 50-50 हो सकता है, लेकिन थोड़ा असंभव भी है। वो है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलएसपी, ये गठबंधन तो एक तरफ, दूसरी तरफ आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस मुकेश सहनी प्लस ओवैसी। आप लोग चौंकिए अगर, इसलिए मैंने कहा ये असंभव है। आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी, मुकेश सहनी, इन लोगों का सबका गठबंधन एक साथ चुनाव लड़े तो रिजल्ट कुछ दूसरा भी आ सकता है। 50-50 मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि 2-4 सीटें इधर से उधर हो गई तो सरकार किसी की भी बन सकती है। लेकिन यह संभव भी है, क्योंकि पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, उसमें से उनके विधायक तोड़ लिए थे आरजेडी ने, 4 विधायक तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे। शायद इस बात से ओवैसी जी काफ़ी नाराज़ भी होंगे। हालांकि नाराज़गी की बात अगर देखा जाए तो इधर एनडीए में भी है, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान ने अलग होकर चुनाव लड़ा था और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने जेडीयू का किया था। लेकिन अब वो चूँकि एक हो चुके हैं और जो राजपूत नाराज़ था भाजपा से, तो अभी पवन सिंह को पार्टी में शामिल करा करके और उपेंद्र कुशवाहा से घनिष्ठता दिखा करके जिस गर्मजोशी से दोनों लोग मिले हैं, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, पूरे बिहार के समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। इसीलिए आज हम इस पर सीटें क्लियर करने जा रहे हैं कि आज तक की जो परिस्थितियां आई हैं उनके अनुसार किसकी कितनी सीटें आएंगी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तारीख आज की नोट रखना, आज 3 अक्टूबर है, दिन है शुक्रवार। आज के दिन ही हम सभी सीटें क्लियर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था 3 संभावनाएं हैं, ताकि समय ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने पहले से लिख करके रख लिया है। सिर्फ हमको इसमें कॉलम भरने हैं। पहली संभावना जो बताया था बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस हम प्लस एलजेपी प्लस आरएलएसपी, ये बहुत ही मजबूत गठबंधन है। और इधर आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी, इसमें से हमने ओवैसी की पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। अगर इस गठबंधन में नहीं, इसका ओवैसी अलग है, तब जाके हमने जो सीटों किया है। पहले को दूसरा आ रहा था, लेकिन पवन सिंह के पार्टी में आने से और लौकुश समीकरण बन जाने से बिहार की मंडल की राजनीति अभी भी चल रही है। जो कोई समझ गया वही सटीक एग्जिट पोल दे सकता है। इस स्थिति में बीजेपी की 150 प्लस, ये भाजपा जेडीयू गठबंधन की, आरजेडी की 90 प्लस। अब इसी में संभावना दूसरी भी है, बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी, आरएलएसपी वर्सेज आरजेडी अलग, कांग्रेस अलग और ओवैसी अलग। इस स्थिति में नोट कर लीजिए,
अगर कांग्रेस आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, ओवैसी भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरी बात गारंटी से नोट कर लीजिए। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, चैनल पे, और लिख भी रहा हूँ। इस स्थिति में इस गठबंधन को 200 प्लस सीटें और ये 30 से 40 के बीच में सिमट के रह जाएगी पूरी सबकी पार्टियाँ। अब तीसरी संभावना पर जाते हैं, जो कि असंभव है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरी संभावना है बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस एलजेपी, आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस ओवैसी, इनका सबका गठबंधन मुकेश सहनी का भी हो जाए। प्लस ये जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी अलग हो गई थी, अगर आरजेडी कांग्रेस वाले हम या एलजेपी या आरएलएसपी को तोड़ के अपने गठबंधन में शामिल कर ले तो इनकी सरकार बन जाएगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। और बीजेपी जेडीयू एलजेपी, अगर इनका गठबंधन और इसमें से गठबंधन न टूटा, इसमें हम और आरएलएसपी मजबूती के साथ खड़े रहे, तब मामला 50-50 का होगा। 50% सीटें इनकी, 50% सीटें इनकी। लेकिन इधर तो सब ठीक है, दिख भी रहा है ठीक है, बयान भी नेताओं के आ रहा है ठीक है। हकीकत ये है कि इसमें से कांग्रेस भी अलग प्रत्याशी लड़ने के लिए बोल रहा है, आरजेडी अलग लड़ने के लिए बोल रहा है, ओवैसी अलग लड़ने के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ मुकेश सहनी अलग लड़ने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनकी सीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये 20 से 30 सीटें मांग रहे हैं, जो कि इनको किसी हालत में नहीं मिलेगी। जैसे कि एलजेपी के चिराग पासवान 50 सीटें मांग रहे थे और पिछली बार इसी सीटों की संख्या को लेकर के अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इनको 20-25 से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी, ये भी लिख लेना। इनको 20-25 सीटें, इनको 10 से आसपास मिलेगी, इनको भी 8 या 10, बाकी 100 सीटें पर ये दोनों लड़ेंगे, ये मेरा अनुमान है। और इधर आरजेडी को अगर गठबंधन बना के चलना है, यहाँ तक पहुँचना है तीसरी संभावना तक, ये नहीं आने देना है, नहीं तो सबका नुकसान है। 30 से 40 तक सब सिमट जाएंगे। अगर फाइट देना है, इसको और आगे बढ़ाना है, इसी में ओवैसी को शामिल कर लें, तो इधर कम से कम 40-50 सीटें घटेंगी और इनकी 40-50 सीटें बढ़ेंगी। लेकिन ये असंभव है, राजनीति में कुछ असंभव होता नहीं है। चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आए और हमारा एग्जिट पोल कुछ 90% भी सही निकले, हालांकि मैंने तो 100% सही बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार दुलार हमारे चैनल पे बनाए रखिएगा। हर इलेक्शन में हम एग्जिट पोल अपना ज़रूर देंगे। नमस्कार।